रागिनी राग सम्राग नाद पीयूष अधेरा सेवनी देवी वंदे वंशी हरे प्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। थोड़ी देर नाम संकीर्तन, एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया बोल राधे राधे प्रिया प्रिया बोल राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया
श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया बोल राधे राधे प्रिया प्रिया बोल राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया वृंदावन बिहारी लाल की युगल सरकार की जय लाडली लाल की जय अलबेली सरकार की जय हो प्रिया प्रीतम लाल की जय जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री जयदेव महाप्रभु की जय श्री जयदेव परिकरण की जय हो जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नताई गौर हरि राधे 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 राधे। महाप्रभु जी किंदु बिल्व वाटिका में गीत गोविंद की रचना कर रहे हैं। गीत गोविंद उन्होंने जब लिखना प्रारंभ किया तो जहां आकर के वो अटके, तो कल हम लोगों ने सुना
कि उसको स्वयं जगन्नाथ जी ने आकर के पूरा किया और महाप्रसाद की महिमा बढ़ाई। इसलिए जगन्नाथ जी में प्रसाद नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं? महाप्रसाद। वहाँ की महिमा है। श्री जगन्नाथ जी की ही कृपा से गीत गोविंद जो है संपूर्ण हुआ, पूरा लिखा, और उन 24 अष्टपदियों को लिखने के जो संग्रह है उसका नाम हुआ गीत गोविंद। बोलो श्री गीत गोविंद की जय हो। बोलो श्री गीत गोविंद की जय हो। जैसे ऐसे समझ लें हमेशा के लिए, जैसे श्री राम जी के चरित्रों का जहाँ संग्रह है तो कहलाए श्री रामचरितमानस, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का संग्रह है वो कहलाए श्री कृष्ण चरितमानस, जहाँ अर्जुन को दिए हुए उपदेश का संग्रह हुआ वो कहलाई श्री गीता जी। उसी प्रकार से 24 अष्टपदी सरल शब्दों में कहें तो जो भजन कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, तो संस्कृत में जो जयदेव महाप्रभु जी ने लिखा वो कहलाई अष्टपदी। वो 24 अष्टपदियाँ उन्होंने अलग अलग लिखी। उन 24 का जो संग्रह है वो कहलाया गीत गोविंद। इसी के मुख्य उद्देश्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी अली को भेजा था कि तुम जाओ और राधा तत्व प्रकट करो। तो इन सभी अष्टपदियों में श्री राधा रानी के भाव, श्री श्याम सुंदर के राधा रानी के प्रति भाव, श्री राधा कृष्ण के क्या भाव है, ये सब प्रकट किया गया। श्री कृष्ण स्वरूप क्या है, उनके सारे अवतारों के वर्णन एक अष्टपदी में है। अलग अलग भावों के अलग अलग जो चाव है उनका वर्णन इनमें किया गया। जब ये लिख ली किंदुबिलु वाटिका में तो उनके मन में आए जयदेव महाप्रभु जी के। नित्य वहाँ पे समाज तो इकट्ठा होता ही है जो नित्य के सत्संग में आता है जयदेव जी के यहाँ किंदुबिलु में। तो जब ये प्रकट हो गया, लिख लिया, तो सबके मन में आया कि भगवान क्यों ना सबसे अच्छा हो अगर इसका सबसे पहला गान, अब लिख तो लिया, कंप्लीट हो गया, अब पहली बार कहीं सुनाए तो क्यों ना सबसे अच्छा रहे कि जिसके लिए लिखा गया है श्री जगन्नाथ जी को ही सबसे पहले सुनाया जाए। कैसा बढ़िया रहे। महाप्रभु जी ने कहा, भाई आप सब तो हमारे बड़े प्रिय हो, बड़े रसिक हो, भक्त हो, मेरे मन में ऐसा आ रहा है पुरी ही करें प्रस्थान, कि पुरी की ओर चले, जगन्नाथपुरी चले और तहां गीत गोविंद अति रुचि सो गायो जाए, जगन्नाथ प्रभु सामूहे उनको हर्ष बढ़ाए। जगन्नाथ जी के सामने और बड़े प्रेम पूर्वक हर्ष युक्त उनको सुनाया जाए, कि उन्हीं का गीत, उन्हीं के भावों को उनको सुनाया जाए, क्योंकि उन्हीं की करुणा से प्रकट हुआ, उन्हीं की कृपा से प्रकट हुआ है। वा कहाँ चली अर्पित करें उन्हीं श्री चरणार, उन्हीं के श्री चरणों में इसको अर्पित कर दे। लक्ष्मण सेन ने, लक्ष्मण सेन याद है ना, किंदुबिलु वाटिका के जो राजा थे उस क्षेत्र के, उनके बेटे, वहाँ के राजा लक्ष्मण सेन ने पहले महाप्रभु जी से एक बार कहा था कि भगवान कैसा अच्छा हो कि जब ये गीत गोविंद आप लिख लें तो जगन्नाथपुरी में इसको सुनाया जाए, क्योंकि जगन्नाथ जी का जयदेव जी की लीला में बहुत विशेष महत्व है। अगर आप ध्यान देंगे तो जब इनके पिता आए थे तो जगन्नाथपुरी में ही रुके थे, वहाँ उन्होंने पुरस्चरण किया था। रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी का तेज निकल करके उनके अंदर समाया था, तब इनके ऊपर कृपा हुई। जयदेव महाप्रभु जी जब सबसे पहले जगन्नाथपुरी गए तब आकाशवाणी हुई, तब उनको बताया। जब पंडों ने उनके साथ आताताई करी, उनको मारा, तो जगन्नाथ जी ने अपने शरीर पे उनका कष्ट ले लिया, फिर दोबारा आकाशवाणी ने बताया विवाह। तो हर जगह जगन्नाथ जी जो है कदम कदम पे जयदेव महाप्रभु जी के हमेशा साथ रहे हैं। तो जब इतना बड़ा कार्य जब हुआ, गीत गोविंद प्रकट हो गया, तो उन्होंने कहा, अरे लक्ष्मण, तुमने जो कहा था तुम्हारा प्रस्ताव पुरी में जाकर के वो हमने स्वीकार कर लिया है। अरे लक्ष्मण सेन ने कहा, भगवान ये तो बहुत बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया क्या होगा।
उनका ही मधुर प्रसाद है, उनको ही सुनाया जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। तुरंत सबने वहीं से मन ही मन आंखें बंद करके जगन्नाथ जी को याद किया, उनसे विनती करे। जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए महाप्रभु जी ने कहा, हे प्रभु, प्रभु यह तुमरो गान प्रिय, तव प्रीत्यर्थ विधान, तुम ही वक्ता तुम ही और श्रोता प्रथम सुजान, रसिक वर श्याम श्याम। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। हे जगन्नाथ जी, हे हमारे प्राणों के प्यारे, ये आप ही का गान है, आप ही का गीत है, आप ही ने लिखाया है। तो हे भगवान, आप ही इसको पहले गाओ, आप ही वक्ता बनो। मैं वक्ता नहीं हूं, मैं नहीं गा रहा, आप ही गाएं, आप ही प्रथम इसके वक्ता हो और आप ही प्रथम इसके श्रोता बने। ये कितनी सुंदर बात कही। जब कहीं जाओ ठाकुर जी से बात कहनी हो, महारानी जी से, तो सब उन्हीं के ऊपर दे दो, मुंह से नहीं, सिर्फ वाणी से नहीं, अंदर से, हृदय से। जयदेव जी कह रहे हैं आप ही इसके प्रथम वक्ता बने और आप ही प्रथम श्रोता भी आप ही हो। आपके सामने है गान हो तो कितना अतिशय मन भावन होगा। रोहिणी जी और पद्मा जी से उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ, तुम भी प्रार्थना करो और अपने सारे परिकरों को साथ में ले जाओ और पूरे ही गीत गोविंद सुनाए, सस्वर गाय रिझावे नाथा, होहूं चलू विद्वज्जन साथा, यासो तुमहु करो तैयारी, शीघ्र पहुंचवो मन ही बेचारी। अब समझें, एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। अब कल्पना करके देखें, ध्यान करने की कोशिश करें। गीत गोविंद प्रकट किसने करा? स्वयं भगवान कृष्ण की इच्छा से प्रकट हुआ। उनकी ही प्राण प्यारी वंशी अली को भेजा गया। प्राण प्यारी वंशी जो है वो आई है और गीत गोविंद को स्वयं जगन्नाथ जी बीच बीच में बैठ करके लिख रहे हैं। और जब वो प्रकट हो गया है तो प्रकट होने के बाद प्रथम जगन्नाथ जी को सुनाया जा रहा है। तो जयदेव महाप्रभु जी ने कहा कि इसकी ऐसी तैयारी करो कि रोहिणी और पद्मा तुम जाओ, अपने परिकरों को साथ में ले जाओ और क्या करो, इसको किस तरह से वहाँ प्रस्तुति करनी है, कैसे गाना है, क्या करना है, सब वाद्य यंत्रों को, कलाकारों को इकट्ठा करो। मैं भी विद्वत लोगों के साथ, विद्वान लोगों के साथ मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ, इसकी सारी तैयारी की जाए। यासो तुमहु करो तैयारी, शीघ्र पहुँचबो मन ही विचारे। अब तो मन कर रहा है जल्दी से जल्दी जगन्नाथ जी पहुँचे। आहा, पुरी माही पुरुषोत्तम आगे, गायक वृंद जुरन तह लागे, श्री पद्मा गायन गंधर्वा, रसिकाचार्य रसिक जन सर्वा। पुरी में बड़े बड़े जो गायक हैं, वादक हैं, जो बड़े बड़े संगीतकार हैं, वो सब पहुंच रहे हैं। आखिर जगन्नाथ को सुनाया जा रहा है, पहली बार गीत गाने जा रहे हैं। बड़े बड़े वाद्य यंत्र वाले कलाकार सब इकट्ठे हो रहे हैं। पद्मा जी का आपको याद हो, पद्मा जी का याद है कुछ पुराना? ठाकुर जी पहले से दूर तक की सोचते हैं। पद्मा जी कहाँ प्रकट हुई हैं? इनके माता पिता दक्षिण से आए थे और संगीत के बड़े निपुण संगीतकार थे, बड़े कलाकार थे, जो नित्य जगन्नाथ जी की संगीत के माध्यम से सेवा करते थे। और इन्होंने संकल्प लिया था कि हमारी जो भी पहली संतान होंगी हम आपको सौंप देंगे। और पद्मा जी के प्रकट होने से लेके उनके बड़े होने तक नित्य पद्मा जी को संगीत में एकदम कुशल कर दिया और वो गायन वादन नृत्य तीनों में ही कुशल निपुण हो करके जगन्नाथ जी को रिझाती थी। तो आज पद्मा जी के अंडर में सारे जो कलाकार हैं, बड़े विद्वान लोग हैं जो संगीत के, वो बैठ के उसकी तैयारी कर रहे हैं। जयदेव जी ने सबसे कह दिया कि भाई ऐसा है, बैठने की क्या व्यवस्था रहेगी? कार्यक्रम होता है तो उसकी व्यवस्था पहले से की जाती है। तो क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि मोरे चारहु ओर सब गायक वादक आओ, मंडल सुघर बनाए कि तुम सिगरे जुड़ जाओ। हम वहाँ मध्य में बैठेंगे, गायक और वादक जो है वो मंडल बना करके,
एक गोल मंडल बना करके हमारे चारों तरफ सब बैठ जाएंगे। जगन्नाथ जी के दरबार में इसको गाया जाएगा। पद्मा तुम इस तरफ हमारे बैठना, रोहिणी जी तुम इस तरफ बैठना। पद्मा तुम या और विराजो, रोहिणी तुम इत चली भल भ्राजो। तुमहु पराशर पीछे आवो, पुरी नरेश पास बिठाओ। पुरी नरेश आएंगे, पुरी नरेश माने पुरी के जो राजा है वो भी आएंगे, उनकी रानियां आएंगी। लक्ष्मण सेन राजा है तो वो भी आएंगे, उनकी दोनों रानियां हैं वो आएंगी। तो उन सबके बैठने की व्यवस्था होगी। पराशर तुम पीछे वहीं उनके साथ बैठो। तुम पद्मा जी यहाँ बैठना है, रोहिणी जी को यहाँ बैठना है, गायक यहाँ बैठेंगे, बजाने वाले यहाँ बैठेंगे, प्रजा वर्ग जो श्रोता वर्ग है वो बैठेंगे। और सब मिल करके जगन्नाथ जी को कैसे सुनाएंगे? सबसे पहले जो है जगन्नाथ जी की जय जयकार की जाएगी। और जब हर प्रकार से वंदना और जय जयकार हो जाएगी, उसके बाद जो है उनको ये जो अष्टपदी है वो सुनाई जाएगी। जय हो। ये क्या की गई? व्यवस्था की गई, प्रोग्राम की तैयारी की गई। सबको काम दे दिया गया कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। हम सबको क्या काम दिया गया? अपन लोग भी तो उधर हैं अभी जयदेव जी के साथ जगन्नाथपुरी में। अपन को क्या सेवा मिली है? जय जयकार करने की। जय हो। अभी नहीं बुलवाएंगे वो तो अपने को सेवा दी जयदेव जी ने कि भाई अपन मिलकर के जय जयकार करेंगे, जगन्नाथ जी की स्तुति करेंगे, प्रणाम करेंगे। उसके बाद जब सब शांत हो जाएंगे, जब सब लोग शांत हो जाएंगे, फिर शांत होने के बाद तब फिर हम इसको जगन्नाथ जी को सुनाएंगे। और श्रोतागण अपन लोग क्या करेंगे? उसको ध्यान से सुनेंगे। और जगन्नाथ जी की उसमें अगर ना समझ में आए, संस्कृत में उन्होंने गाया तो कोई बात नहीं, आंख बंद करके ध्यान लगा करके जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए इस भाव से सुनेंगे कि जो भी है जगन्नाथ जी के गुणों को गाया जा रहा है। पहली जो अष्टपदी उन्होंने गाई उसका भाव क्या गाया कि जो भगवान के अवतार हुए हैं अलग अलग, जैसे कच्छप अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, रामा अवतार हुआ, ये सारे जो अवतार हुए हैं इनकी प्रार्थना की, इनके नाम ले लेके इनको प्रणाम किया गया कि कैसे आए और किस अवतार में उन्होंने क्या कार्य किया, ये सारी बात उनको बताई गई। ठीक है, तो वहाँ सब इकट्ठे हो गए, जो व्यवस्था बताई थी उसी व्यवस्था से सब लोग बैठ गए, सब हुआ। और वैसे ही फिर सबने जय जयकार करनी चालू करी। बोलो श्री रास बिहारी लाल की जय हो, बोलो श्री राधा माधव लाल की, बोलो श्री जगन्नाथ प्रभु की जय, बोलो श्री सुभद्रा जी की जय हो, बोलो श्री बलभद्र जी की जय हो, ओह लाडली लाल की जय हो, जय हो जय हो जय हो। सब लोगों ने खूब अच्छे से जय जयकार करी। और उसके बाद फिर जब सब शांत हो गए तब फिर जयदेव महाप्रभु जी ने वो अष्टपदी गाना प्रारंभ किया। देखो, प्रलय पयोधि जले धृत वन शिवेदम, प्रलय पयोधि जले धृत वन शिवेदम, प्रलय पयोधि जले धृत वन शिवेदम, विहित वहित्र चरित्र मखेदम, केशव धृत मीन शरीर, जय जगदीश हरे, प्रलय पयोधि जले धृत वन शिवेदम, प्रलय पयोधि जले 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 धृत वन शिवेदम, क्षितिरति विपुल तरे तव
प्रतिष्ठित प्राष्टे धराणि धरण किण चक्रवरेष्ठे केशवधृत कच्छप रूपा जय जगदीश हरे प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम प्रलय पयोधि जले 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 धृत वनसि वेदम प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम वसति दशन शिखरे धरि तव लग्ना शिशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव धृत शूकर रूप जय जगदीश हरे प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम तव कर कमल धरे नख मद्भुत संगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम छलयसि विक्रमणे बलि मदभुत भामन नख पदनीर जनित जैन पवन केशवधृत बामन रूप जय जगदीश हरे प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम क्षत्रिय रुधिर मय जगत पगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृत भगुपति रूप जय जगदीश हरे प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम प्रलय पयोधि जले 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 धृत वनसि वेदम वितरसि दिक्षु रणेदिकपति कमनीयम् दशमुख मौलि बलिमरमणीयम् केशवधृत रघुपति रूप जय जगदीश हरे प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम प्रलय पयोधि जले जले बहसि वपुषि विषदेवसनं जलदाहम् हलहति भीति मिलति यमुनाभम् केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम प्रलय पयोधि जले 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 निन्दसि यज्ञ विधिरः श्रुतिजातम् सदा हृदय दर्शति पशुघातम्
केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे प्रलय प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम। मलेच्छनि बह निधने कलय से करवाणम् धूम के तुमेव किमपि कराणम् केशव धृत कल्कि स्वरूप जय जगदीश हरे प्रलय पयोधि जले धृत वनसि वेदम प्रलय पयोधि जले 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 धृत वनसि वेदम। श्री जयदेव कवेरिद मुदित मुदारम् शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् केशव धृत दश विध रूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश 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 जय जगदीश जय जगदीश जय जगदीश हरे 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 जय जय जगदीश हरे। वृंदावन प्यारी लाल की जय हो जय हो। ये 10 अवतार श्री जयदेव महाप्रभु जी ने गाए। अब सब बैठे हैं, गायक गा रहे हैं, वादक बजा रहे हैं, जयदेव जी, पद्मा जी, रोहिणी जी प्रेम विभोर होकर के इसको प्रस्तुत कर रही हैं। असर क्या हुआ इसका? अब वो तो भाव में गा रहे हैं। कहते हैं 3 प्रकार का गायन होता है। संगीत जो है 3 विधाओं को मिलाकर के संगीत कहलाता है। गायन, वादन और नृत्य। इन तीनों को जहां मिलाया जाता है, तीनों का समावेश संगीत की परिभाषा है। और संगीत की प्रस्तुति 3 प्रकार से की जाती है। एक है लोगों को खुश करने के लिए, गायन, वादन, नृत्य प्रजा को, ऑडियंस को, श्रोताओं को खुश करने के लिए। उसे कहा वो 3rd नंबर का है। दूसरा कोई व्यक्ति विशेष के लिए कर रहा है, किसी खास व्यक्ति के लिए गाया बजाया जा रहा है,
या खुद के लिए भी किया, जिसको सेकंड में कहा। बोले सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? जो एकमात्र ईश्वर के लिए गाया जाए, उसी के लिए बजाया जाए, उसी के लिए नृत्य किया जाए, जो उसकी प्रसन्नता के लिए। और जब ईश्वर प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो सिवाय भाव वेश के अलावा हो ही नहीं सकता है। जब तक भाव में नहीं डूबेंगे, जब तक ये नहीं भूल जाएंगे कि कहाँ है, कौन है आजू बाजू, भाव में पहुंच नहीं सकते। जब तक कॉन्शियस रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तब तक डूब नहीं सकते। डूबने के लिए आवश्यकता क्या है? उसमें खो जाना। जयदेव महाप्रभु जी तो गाते गाते उस भाव में चले गए। सबने क्या देखा, जैसे जैसे गीत चालू हुआ, गीत गोविंद, तो अंदर मंदिर से जगन्नाथ जी जो बैठे हैं वो उस गीत गोविंद के गीत को सुन के वो ताल दे रहे हैं वहां से, जय हो। वहां बैठे बैठे अंदर से ताल दे रहे हैं। जयदेव जी गा रहे हैं और स्वयं जगन्नाथ जी ताल दे रहे हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। आहा, ताल देत जगदीश सुहाए, भगतन अस रस दर्शन पाए। सभी भक्तों ने देखा सुना हो कि गा तो यहां से रहे, ताल अंदर से आ रही है जगन्नाथ जी से। जनता कह बलिहार सुखारी, सारी जनता कह रही बलिहार है। बोलो रास बिहारी झुकी, अपना काम है भाई, देखो अच्छे से बोलो रास बिहारी झुकी, सरस बिहारी लाल की जय। जय श्री जयदेव रसिक की जय, पद्मारोहिणी की। बलिहार है, बलिहार है, बलिहार है। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, सुभद्रा जी की, बलभद्र की, सबकी जय जयकार हो रही है। जय, खूब जय जयकार, पूरे आंगन में जयकार गूंज पड़ी। अष्टपदी पूर्ण हुई, प्रभु पद्मा रोहिणी मिली गाई। तीनों ने मिलके गाया, पद्मा जी ने, रोहिणी जी ने और श्री जयदेव जी ने। और जैसे जैसे उसका प्रवाह बढ़ा, जब स्वयं सोचो, सबसे मीठा स्वर होता है वंशी का, सबसे मीठा स्वर वंशी का होता है। और स्वर में भी जब मीठी बात कही जाए, बातें तो बहुत अलग अलग विषय की भी हो सकती, लड़ने झगड़ने का भी विषय है, विरह का भी विषय हो सकता है, संसारी बातों का भी विरह हो सकता है, प्रार्थना का भी विषय हो सकता, बहुत सारे विषय। लेकिन भगवत प्रेम का विषय हो तो प्रेम तो सबसे मीठा है। और फिर उस मीठे विषय को गाने वाला स्वयं वंशी अवतार मीठी वंशी, मीठा विषय, मीठा गाने वाले। और श्रोता जो है, सबसे मीठे लोग कौन है? जो भक्त होते हैं, रसिक होते हैं, वो सबसे सरस होते हैं, सबसे मिठास उनमें होती है। तो सुनने वाले मीठे, मीठा वातावरण, गाने वाले मिठास से गा रहे हैं, विषय सबसे मीठा है। लिखाया किसने? जो स्वयं मिठास का भंडार है, जो रस का भंडार है, स्वयं श्री जगन्नाथ जी। गाने वाले, सुनने वाले वही। तो वो जो प्रवाह उसका वहां प्रकट हुआ, तो पद प्रवाह जो जो गति पे आवे, त्यों त्यों रसिकन ही हुलसावे। रसिक बावरे हुए चले जा रहे हैं, बहे जात रस धारा माही। ऐसा लगता है मानो वो जो बैठे तो जगन्नाथपुरी में मंदिर में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जो रस का प्रवाह उन्हें बहा के ले जा रहा है। अभी अपन सुन तो रहे हैं, ये सुन के नहीं समझा जा सकता, ये तो अनुभव ही किया जा सकता है। ना कोई बोल के बता सकता है और ना ही कोई सुन के समझ सकता है। अनिर्वचनीयम है, ये तो एकमात्र एक्सपीरियंस किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। कि कोई सच में आंख बंद करके कभी कीर्तन का रस ले तो उसको एक्चुअल में लगेगा कि वो जहाँ बैठा है वहाँ से उसको कीर्तन जो है बहा के ले जा रहा है। और जब ऐसा कभी गलती से अपने साथ होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि बैठे बैठे होता है तो अपन कहते हैं ऐसे कैसे बह जाएंगे, तो तुरंत आंख खोल लेते हैं, तुरंत अपन सोच लेते हैं कि नहीं नहीं इतना मन लगा के नहीं करना है। हमको मालूम है ज़्यादा मन लगाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे, अभी हमको नहीं जाना, हमें बहुत सारा काम बाकी। ज़्यादा मन लगा के सुनी महाराज जी सच में प्रकट हो गई, कहा चलो, हमें तो बहुत सारे काम है इसलिए अपन इतना मन लगा के सुनते ही नहीं, करेंगे बाद में कभी करेंगे ना। ध्यान से सुने तो रस में डूबता है। सब भक्त उसमें डूबने लगे। महारानी ने और सब ने फिर महाप्रभु से विनती कही कि भगवान, सब लोगों का आग्रह है, विशेष आग्रह है
एक अष्टपदी और आप प्रकट करें, एक और सुनाए। और जयदेव महाप्रभु जी ने दूसरी अष्टपदी गाई, बड़ी सुंदर अष्टपदी है, इसको भी ध्यान दें। कम से कम गा नहीं सके तो अपने को जिन जिन के पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं और जिन जिन के दोनों हाथ काम कर रहे हैं उसका सदुपयोग करें। जिनके नहीं कर रहे उनकी बात अलग है, पर जिन जिन के कर रहे हैं वो दोनों का सदुपयोग करें। तो कम से कम हम भी अपनी ताल दे करके कम से कम उसमें सहयोग तो जुड़ तो सकते हैं। तो अपने जीवन का भी ये धन्य पल होगा कि जो जगन्नाथ जी ने प्रकट कराई उस अष्टपदी में हमने भी मिलकर के उसको सुना और कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो ताली बजा के इसमें सहयोग किया। तो प्रेम से बड़ी सुंदर अष्टपदी महाप्रभु जी ने गाई। दूसरी देखें कितनी सुंदर भाव। जो दूसरी अष्टपदी जो तैयार कराई है इसको जगन्नाथ जी के सामने, वहाँ सब बैठे हैं, सारी व्यवस्था तो है। इसको पद्मा जी जो है जयदेव महाप्रभु जी की जो पत्नी है वो इसको गा रही है और नाचते हुए गा रही है। और नाच करके किसको रिझा रही है? ना किसी प्रजा के लिए, ना किसी राजा आजा के लिए, नहीं, श्री जगन्नाथ जी के लिए गा रही है। और क्या होता है, और भाव में डूब करके गा रही है। देखो और होता क्या है, क्या सुंदर घटना होती है इसको गाते हैं। शुद्ध कमला मुख मंडल उद्धृत कुंडले कलित ललित बनमाल जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हाँ, श्रुत कमला मुख मंडल धृत कुंडले ललित ललित बनमाल जय जगदीश राधे राधे जय जगदीश हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनिजन मानस हंस जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हाँ, दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जब वो गा रही थी पद्मा जी और बड़े प्रेम में भाव में नाच रही हैं, गा रही हैं, तो गाते गाते इतनी भावाविभोर हो गई, इतनी भाव में बह गई कि आगे गाना भूल गई। अब जगन्नाथ जी के सामने नाच रही है, भाव में है, प्रजा के लिए तो हो नहीं रहा है, जब ईश्वर के लिए भगवान के लिए गा रही तो इतना अंदर डूब गई। भावावेश विशेष सुहायो यासो गायन ओ नहीं भुलायो। आगे भूल गई कि क्या है, अब क्या करें। तो किसने गाया? तो पद्मा जी तो चुप हो गई, आगे जगन्नाथ जी अंदर से गाना चालू कर। पद्मा जी भूल गई और अंदर से वो जो आगे का पद है उसको फिर जगन्नाथ जी ने गा करके पूरा किया। और पूरा ही नहीं किया, उन्होंने एक शब्द बदल दिया उसमें। ये गा रही थी जय जगदीश हरे, अब जब जगन्नाथ जी ने गाया तो उन्होंने कैसे गाया? सोचो क्या दृश्य होगा कि भक्त नाच रहा है, प्रेम विभोर है, वो भूल गया और उसकी बात पूरी करने के लिए स्वयं भगवान मंदिर में से गा रहा है। शुद्ध कमला मुख मंडल द्रुत कुंडले कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे। हाँ, शुद्ध कमला मुख मंडल धृत कुंडले ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे जय जय
देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे जय जय देव हरे। शुद्ध कमला मुख मंडल धृत कुंडले कलित ललित बनमा जय जय देव हरे जय जय देव हरे। शुद्ध कमला मुख मंडल धृत कुंडले कलित ललित बनमा जय जय देव हरे जय जय देव हरे। जय जय देव हरे 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 जय जय देव जय हो। ये देख कर तो सब निहाल हो गए। आज तक ऐसा कहीं सुना नहीं ना पढ़ा कहीं कि जहां भक्त गा रहा हो और भक्त गा नहीं पाए और उसको पूरा करने के लिए स्वयं भगवान मंदिर से बैठ करके गाए। आप कल्पना करो वो भक्त कितने धन्य होंगे। जिसके लिए गाया वो तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन वो सारी प्रजा कितनी धन्य होगी जिसने भगवान को गाते सुना होगा। भगवान के लिए गाते हुए तो सुनते हैं, भगवान के लिए तो अपन भी गाते हैं, पर भगवान किसी के लिए गाए, आहा कैसे कैसे महान लोग होंगे वो जिनको श्री जगन्नाथ जी का गायन सुनने को मिला। जगन्नाथ जी गा रहे हैं, आहा भगत बचल भगवान की जय 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 चहु छाए, अहो अहो निज भगत की कैसी करे सहाय। आहा जयदेव महाप्रभु कह रहे आहा कैसा कैसे दयालु है भगवान की अपने भक्त की सहायता के लिए। तो भूल गया वो भाव में, उसको ध्यान ही नहीं रहा क्या गाना है, उसको संभाला महाप्रभु ने। पद्मा भाव विभोर है भूली गायन आज, कैसो तब श्रीनाथ ने साजो निज स्वर साज। पद्मा ने जगदीश कहा और प्रभु ने कहा जय देव, संशोधन प्रस्तुत कियो हाय गाय स्वयं रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, 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 रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। आहा महाप्रभु जी निहाल हो रहे हैं कि आज कैसा सुंदर महाप्रभु जी ने, पद्मा तो भूल गई भाव विभोर होके, और जगन्नाथ जी ने गा के किया, और मेरे गाने में मेरे लिखे गीत में उन्होंने संशोधन किया। पद्मा तो गा रही थी जय जगदीश, और जगन्नाथ जी ने गाया तो क्या गाया, जय जय देव। आहा कैसी अपरंपार लीला है ठाकुर की। ये देख करके, ये अनुभव करके इतना भाव वहां प्रकट हुआ जयदेव जी के कि वो सब जो गायन वादन था वो सब रुक गया और सब बड़े प्रेम विभोर। अब सोचो भगवान गाएगा और जो सुनेगा तो कौन ऐसा होगा जो प्रेम विभोर नहीं होगा। अभी तो अपने को तो ना गाना आता है, ना अपने कोई हृदय शुद्ध है, ना अपना कोई भाव है, ना कोई अपना कोई किसी भी प्रकार की योग्यता है, तो भी अपने को थोड़ा बहुत जितना भी रस आ जाता है
तो सोचो जो इतने योग्य पात्र होंगे, जिनका हृदय शुद्ध है, जो स्वभाव से सराबोर है, और जिन्होंने साक्षात जगन्नाथ जी को गाते सुना, उनकी क्या दशा हुई होगी। मन मन हरि रस पान करी भई, और जयदेव जी तो समाधि में चले गए। प्रेम की राह अनोखी सखी, प्रेम की राह अनोखी सखी, अति चोखी बनी रस की मधु क्यारी। दोनों ओर बयार बहे, रस धार बहे, रस बोर बनारी। गीत गोविंद के गीत भरे रस, गावे सुने पढ़े जे बलिहारी। रीझी रहे प्रिय दर्शी पिया, हंस के रस के बस के बलि जारी। रीझी रहे प्रिय दर्शी प्रिया, हंस के रस के बस के बलि जारी। पुरी गीत गोविंद सुनायो, ताको सुयश त्रिलोकन छायो। सुन्यो गुन्यो गायो मन भायो, जगन्नाथ ने रस बरसायो। ये तो प्रेम की अनोखी रीत है। लक्ष्मण सेन जो आए थे, उन्होंने भी अनुभव किया इस बात को। महाप्रभु से कहा, भगवान क्या कहें, गीत गोविंद प्रभु अति धन्य, और धन्य महामति गायक वाको। ये गीत गोविंद तो धन्य है, और इसको गाने वाला धन्य है। इसके वर्ण, इसके शब्द, इसकी पदावली, इसकी पंक्ति कैसे रस से सराबोर है। और श्रोताओं वक्त दो बहाए, प्रमत्त बनाए डुबावत ताको। रे प्रियदर्शी रसानो को पान करावे, शताब्दी न गायन याको। इसका गायन तो शताब्दियों तक, वर्षों वर्षों तक जो है इसका असर रहेगा, इसका रस चारों तरफ ढूंढेगा। अभी तो सिर्फ 1.5 अष्टपदी गाई है। एक अष्टपदी तो कौन सी वाली गाई, जिसमें 10 अवतार के बारे में बताया। दूसरी तो गाते गाते बीच में भूल गए, तो जगन्नाथ जी ने उसको संभाला, पर वो भी पूरी नहीं हो पाई। सब इतने भाव विभोर हो गए। जब भक्त गाता है तो कैसा असर होता है, जब भगवान गाएगा तो कैसा असर, तो आधी रह गई। कह भगवान अब ही 1.5 ही अष्टपदी गाए सके हैं ना, तभी तो अपन 1.5 ही अष्टपदी गा सके। 1.5 अष्टपदी में ये रस बरसा, तो पूरी होने में सोचो क्या क्या जगन्नाथ जी रस बरसाएंगे। भगवान ऐसी धूम मची है इस गीत गोविंद की, कि रथ यात्रा के यात्री जो भी आ रहे हैं, इसकी प्रतिलिपि लिख लिख करके एक दूसरे को बांट के ले जा रहे हैं। लोगों ने याद कर ली, उन्होंने गाई, इतनी प्रसिद्ध हो गई कि गली गली में हर जगह यही हर कोई गुनगुना रहा है, हर कोई यही गा रहा है, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। नारी नर निज ग्रहण को रहे, आए ले जाए। सब लोग इसको अपने घरों में ले जा रहे लिख करके। गूंजत चारिहु ओर सोई धुनि, प्रेम प्रवाह बहावे डुबावे। व्यापी रहो ग्रह में बन में, मन में तन में यह गान समावे। प्रांतन प्रांतन या की प्रति लिए जाए रहे, जिन या रस भावे। कानन गानन प्राणन में, प्रिय दर्शी पुरी नृप के बसी जावे। प्राणन में नृप के बसी जावे। भगवान ये चारों ओर इसी का गान गूंज रहा है। गृह में, घर में, वनों में और मन में, तन में यही बस गया है। प्रांत प्रांत के रसिक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में तो पूरे देश से लोग पहुंचते हैं। वो सब इसकी लिपियों को लिख करके ले जा रहे हैं, तो पूरे देश में इसका प्रचार हो रहा है। भगवान जिस कार्य से अपन आए थे, क्या कार्य से आए थे? कार्य था जगन्नाथ जी को सुनाने का। तो बोले भगवान वो कार्य तो हो गया, अब अपन वापस चलते हैं। वापस कहाँ जाएंगे? बोले हम किसी के आने जाने में इंटरफेयर नहीं करते, उनका मामला जहाँ जाए आए वो देखें अपना। वापस किंदु बिल्व वाटिका में, किंदु बिल्व से आए थे ना, पुरी क्यों आए? तो उनको सुनाने के लिए। तो लक्ष्मण सेन राजा है, तो उसने कहा भगवान अब अपना काम हो गया तो अपन वापस चले। उसी समय पुरी नरेश जो पुरी के राजा है,
ये वहां के राजा हैं बांकुड़ा के, ये पुरी के जो राजा, उन्होंने कहा भगवान इतनी जल्दी क्यों है, कहा शीघ्रता गमन की, इतनी जल्दी क्यों है भगवान आपको जाने की। हे रसिक शिरोमणि, अभी तो पद्मा जी भी स्वस्थ नहीं हुई है, वो तो अभी भी उसी भाव वेश में है, भगवान थोड़े समय यहाँ रुक जाए, इतनी जल्दी क्यों है। जयदेव महाप्रभु जी जो है पद्मा जी के पास आए और पद्मा जी को आकर के संभाल रहे कि स्वस्थ हो। इधर पद्मा जी बड़े भाव में व्याकुल हो रही हैं। हा हा कृष्ण प्राण धन, हा हा कृष्ण प्राण धन जीवन, तुम बिनु व्याकुल तन मन प्राणन, कृष्ण कृष्ण कही डोली सुहावे, पद्मा असवन झरी लगावे। प्रभु आवत लखी अति अकुलाई, रोवती प्रभु चरणन लपटाई। ओ कृष्ण विरह में व्याकुल, हा कृष्ण हा प्राणनाथ। जैसे जयदेव जी को आते हुए देखा, उनके चरणों में जाके गिर गए। महाप्रभु जी ने कहा, री पद्मा तू तो भगवनमय प्रिय, प्रभु तेरे चहु ओर, राधा माधव युक्त तू, सोई रसिकन चित चोर। तेरे से श्री कृष्ण दूर कहाँ है, तेरे तो अंग अंग में श्री राधा माधव है, तेरे चारों ओर वही है, तो क्यों व्याकुल होती है। पद्मा जी ने कहा, मैं तो इस भाव को सोच सोच के व्याकुल हो रही हूं, आनंद में डूब रही हूं। प्रभु हो तो कृतकृत्य अति, मैं तो बड़ी कृतकृत्य हूं कि मैं आपके चरणों की दासी हूं, कि मो पति की वाणी बनी प्रभु वाणी सरसाए, कि मेरे पति की वाणी जो मेरे पति ने लिखा उसको स्वयं जगन्नाथ गा रहे हैं। इस भाव को सोच के मैं तो धन्य हो रही हूँ, ये इस परमानंद में डूबी जा रही हूँ, मुझसे संभाला नहीं जा रहा। इतना आनंद कि जो आपने लिखा उसको दुनिया वाले गाए तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जिसको भगवान गाए इससे सुंदर विशेष बात क्या है। क्षण क्षण रसन तरंग प्रभु आए आए, मैं बार बार सोच रही हूं तो उसमें विभोर होती जा रही हूं। जयदेव जी ने कहा, पद्मा तू धन्य है, तेरा भाव धन्य है, तुम समान ही प्रभु ही प्रिय रसमय भाव अनन्य, तुम रोहिणी और बल्लभा रास मणि संग जाओ, किंतु बिल्व मह जाए के गान करो सरसाओ। कहा कि भाई अब ऐसा है कि तुम धन्य हो, अब तुम रोहिणी बल्लभा रासमणि आदि जो है तुम सब वापिस किंदुबिल जाओ, वहाँ गाओ। हम थोड़े समय पुरी नरेश के पास रह के उनको संतुष्ट करके फिर वापस आएंगे। यहाँ तो सब चले गए। अब देखो क्या होता है आफ्टर इफेक्ट, उस घटना के बाद का प्रभाव क्या हुआ। सब तो चले गए। अब नित्य जब मंदिर में कोई जाता है, अब जगन्नाथ जी को ऐसी अच्छी लगी अष्टपदी कि दिन भर जगन्नाथ जी इसी को गुनगुनाते रहते। जगन्नाथ जी बैठे हैं अपने मंदिर में और प्रेम से गा रहे, श्रुत कमला मुख मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमा, जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। हाँ जय जय देव हरे, जय जय देव गा रहे हैं इसको हर थोड़ी थोड़ी देर में। अब साधारण उदाहरण से समझो, कई बार अपने साथ ऐसा होता है, आपने भी कभी अनुभव किया होगा, कोई भजन कोई गीत ऐसा बैठ जाता है कि व्यक्ति दिन भर उसी को गुनगुनाता रहता है। हर थोड़ी देर में उसको गाएगा, फिर भूलेगा, फिर गाएगा। ऐसी स्थिति जगन्नाथ जी की, वो भी बार बार उसी को गा रहे हैं। सब भक्तों ने क्या सुना कि जगन्नाथ जी कह रहे हैं, बात कर रहे हैं और भक्त सुन रहे हैं बाहर मंदिर के, कि ये गीत गोविंद जो है मुझे बड़ा प्यारा है,
इसको सुन सुन के मेरा मन नहीं भरता। इससे आज के बाद जो भी इसको गाएगा वो मुझे अपने संग पाएगा। ये अरे वाह, आप लोग सीख गए। लेकिन ऐसे कंजूसी से ना बोलो, इतनी अच्छी बात बोली तो इस बात को जरा अच्छे से जय कहो। कितनी बड़ी बात जगन्नाथ जी कह रहे हैं, यासो जो को या को गई मोकू संग संग गावत पइए। जो आज के बाद इस अष्टपदियों को गाएगा तो मुझे अपने साथ सदा पाएगा। जय हो। इसी बात को भक्तमाल में श्री नाभादास जी ने कहा। नाभादास जी ने सभी संतों के चरित्र लिखे। तो जब जयदेव जी का आया तो गीत गोविंद की तो चर्चा के बिना कैसे आएगा। तो उन्होंने लिखा कि भक्तमाल में कि जो भी गीत गोविंद गाएगा उसको दो विशेष लाभ होंगे। भगवान से भी अधिक ना, अगर कोई भक्त कह देता तो ज्यादा प्रमाणित हो जाता है। भगवान का कहना तो प्रमाणित है ही, लेकिन जब उसको कोई भक्त कहता है तो अधिक प्रमाण मिलता है। जैसे गीता जी को श्री कृष्ण ने कहा स्वयं प्रमाणित है, लेकिन जब वेद व्यास जी ने लिख दिया तो अधिक प्रमाणित हो गई, तब हम तक पहुंची वो। तो नाभादास जी क्या लिख रहे हैं कि गीत गोविंद की दो विशेष महिमा होंगी। एक क्या, एक जो कोई भी गाएगा उसकी बुद्धि जो है वो तेज हो जाएगी। तो जिसको बुद्धि तेज करनी हो, जिसकी ऑलरेडी तेज हो वो ना करे, पर जिसको लगता हो कि अपनी बुद्धि हमको तेज करने से मतलब सही दिशा में सात्विक रूप में, उसको उसका फल मिलेगा। दूसरा, श्री राधा रमण लाल, श्री जगन्नाथ स्वामी इसको सुनने के लिए वहां अवश्य ही आएंगे। ऐसे इतिहास में बहुत सारे पद हैं जिन पदों को सुनने के लिए संतों ने कहा कि इन पदों को कोई भी अगर गाएगा, शाम को सवेरे समय दिया गया कि अगर कोई गाएगा तो ठाकुर जरूर सुनने के लिए आएगा। जैसे नरसिंह जी को कहा कि केदारा राग जब भी गाएंगे तो सांवरिया ने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा। है ऐसे अष्टछाप कवियों में एक संत हुए, उन्होंने एक पद गाया गोवर्धन नाथ का, तो उनको श्रीनाथ जी ने कहा जब भी कोई भी इस पद को गाएगा तो श्रीनाथ जी ने कहा मैं अवश्य उसके पास पहुंचूंगा। तो कई ऐसे हमारे संतों ने ऐसे ऐसे पद लिखे हैं, हमारे गुरुदेव ने कई ऐसे पद लिखे जिनका भाव ये है कि अगर कोई प्रेम से अगर गाए तो उसको सुनने के लिए ठाकुर जरूर आएगा। जय हो। ये सारे भक्त बाहर खड़े सुन रहे हैं। इतने पे नहीं रुके जगन्नाथ जी, और आगे एक और बात कही। क्या कहा कि जो इसको गाएगा वाको मैं निज जन करी मानू, उसको मैं अपना व्यक्ति मानूंगा, अपना आदमी मानूंगा। एक होते हैं कि भाई ठीक है आने वाले, और एक होते हैं कि भाई ये हमारे आदमी है, हमारे ग्रुप का मेंबर है, हमारे सदस्य का है, हमारे संप्रदाय का है, हमारी मंडली का है। तो जो गाएगा उसको मैं अपना मानूंगा और उसके प्रेम भाव को पहचान के उस पर बलि जाऊंगा। जय हो। जो दर्शकगण आए थे उन्होंने सुना, प्रभु वाणी सुनी मगन दिखाए, जिन्होंने सुना मगन हो गए। धन्य धन्य कह रहे हैं। श्री विग्रह सो धन्य धनी कस मधु मृदु स्वर आए, कैसो गीत गोविंद पे और ठाकुर बलि बलि जाए। सभी भक्त कह रहे हैं कैसा ये मंदिर से जगन्नाथ जी से बातें सुनने को मिल रही है कि हमारे ठाकुर जो है जगन्नाथ गीत गोविंद पे कैसे बलिहार जा रहे हैं। कैसी प्रभु की रीझ हरू और कैसो या को चाव और कैसो गीत गोविंद हित मधुर भाव अपनाओ। कैसा सुंदर भाव है। महाप्रभु एकांत में बैठे थे और मन में सोच सोच के गदगद हो जा रहे हैं। विचार कर रहे हैं कि भैया इस गीत गोविंद के प्रचार में तो स्वयं जगन्नाथ जी लग गए। नाथ स्वयं ही कर रहे या को सरस प्रचार। जब नाथ ही स्वयं जगन्नाथ ही प्रचार कर रहे तो फिर और क्या करने की आवश्यकता। उसी समय पुरी नरेश वहां पहुंचे और पुरी नरेश ने आके प्रणाम किया और कहा भगवान मैं आपको क्या बताऊं क्या स्थिति है जगन्नाथपुरी में। उन्होंने कई उदाहरण दी। ध्यान से सुनना, भाव से प्रेम से सुनोगे तो आपके हृदय में भी वो रस प्रकट हो सकेगा। या पुरी में सर्वत्र प्रभु सिर गीत गोविंद को गायन चायन, मंजुलता महारानी रही इन अष्टपदीन लुभाए सुभायन। मंदिर जाए सुनाए रही बलि जाए के ठाकुर पे मन भायन। और प्रिय दर्शी लई करी याद
सवाद भरी पदी रास रसायन। हे भगवान, इस समय पूरे जगन्नाथपुरी में गीत गोविंद की धूम मची है, हर कोई इसी को गा रहा है। महारानी मंजुलता जो है इनकी पत्नी, उसने भी इस अष्टपदी को कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, और जब मंदिर जाती है तो जगन्नाथ जी को सुनाती है। जयदेव जी ने कहा तब तो फिर तुम्हारी रानी जो है साधारण नहीं, परम रसिक है, रसिकनी है, और अगर ऐसे रस से वो गाएगी तो जरूर ठाकुर को रिझा लेगी, और ठाकुर के रिझते ही वो भी धन्य हो जाएगी। पुरी नरेश ने कहा भगवान मैं क्या बताऊं, एक दिन की बात, भोग के समय रानी मंदिर गई। उस समय पट बंद था, जगन्नाथ जी भोग लगा रहे थे, भोग लगाने मतलब प्रसाद पा रहे थे। तो रानी ने देखा कि अभी समय है, तो एक ओट पे रह करके आंख बंद करके वो इंतजार में कि अभी पट खुलेंगे तो दर्शन होंगे, तो खड़ी खड़ी वो अष्टपदी गाने लगी। और अष्टपदी गावन लगी मधु मृदु स्वरन ललाम, और रस विभोर ठाकुर भयो सुनि गुंजन अभिराम। और ठाकुर जगन्नाथ जो है वो अष्टपदी सुनने में इतना प्रेम विभोर हो गया कि वो जो भोग आया था उसको अरोगना ही भूल गए, पाना ही भूल गए। और जितनी देर में थोड़े स्वस्थ हुए तो देखा पट खुल गए, भोग चले गए। जयदेव जी ने कहा फिर, बोले फिर ये हुआ कि दोपहर में जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न दिया कि भैया भूख लगी है। तो हमने पूछा भगवान आज भोग नहीं लगा क्या? बोले भोग तो लगा, पर तेरी रानी ने आकर के अष्टपदी गाई, उसको सुनने में मैं ऐसा लुभा गया कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि भोग कब आया और कब चला गया। तो जयदेव महाप्रभु फिर तुमने क्या किया? बोले भगवान फिर हमने दोबारा जगन्नाथ जी को भोग लगाया, मैंने दोहरो भोग लगाया, हमने दोहरा भोग लगाया। फिर जयदेव जी ने कहा तो बहुत अच्छा किया। और क्या गाया उन्होंने? अब महाप्रभु जी ये बात सुन करके ना भाव में चले गए। वो सारी लीला देख रहे हैं कि कैसी वो रानी गई होगी, कैसे वहां खड़ी होकर के उसने वो गाया होगा, जगन्नाथ जी ने कैसे सुना। ये 6 नंबर की अष्टपदी है, पूरी तो नहीं पर 2 लाइन इसकी सुनो, कितना प्यारा सुंदर भाव है। निभृत निकुंज ग्रहम गतयानिशि, निभृत निकुंज ग्रहम गतयानिशि, रहस्य निलय बसंतम चकित विलोकित सकल दिशा, रतिरभस भरणेन हसन्तम सखी हे केशि मथन मुदारम, सखी हे केशि मथन मुदारम, सखी हे केशि मथन मुदारम, मथन मुदारम। ऐसे सुंदर धन्य प्रभु ने ऐसे रस पायो। महाप्रभु जी वहां पहुंच गए कि जगन्नाथ जी ने कैसे सुना होगा कि प्रसाद पाना भूल गए, प्रेम विभोर हो रहे, और सोचते सोचते जयदेव जी इतना डूब गए कि मूर्छित होकर गिर पड़े। भक्तों ने आकर के संभाला जयदेव जी को, गान किया, कीर्तन किया तो स्वस्थ हुए। महाप्रभु जी ने कहा नाथ कृपा को पार नहीं, वह तो अति ही उदार है। हाँ, भगवान की कृपा का क्या कहे, उसका तो पार नहीं है, अति उदार है। कैसे इस रस को भगत संभाल सकेगा? यह आश्चर्य महान रूप कृपा लिलन विस्तार, भला कौन सच मानी है यह माइक संसार। हे राजन, तुम जो बता रहे हो इसको रसिक समझ सकते हैं, भक्त समझ सकते हैं। संसार में कौन सच मानेगा कि कहीं मूर्तियां भी गाया करती हैं क्या?
कभी ऐसा भी होता है क्या कि कभी मंदिर के अंदर से कोई गा के बताए? कौन मानेगा? ये तो बड़ी कृपा है जो तुम्हारी रानी ने इसका अनुभव किया। पुरी नरेश ने कहा भगवान और सुनो। इतना ही नहीं, रानी पे नहीं, ना जाने किन किन पे कृपा हुई। अच्छा, और किसी पे? बोले हाँ, एक मालिन की छोरी, माली समझते, जो फुलहारी का काम करते, तो बोले जो मालिन की छोरी थी उसने ही अष्टपदी याद कर ली। तो रोज मंदिर आवे और मंदिर से जब जाए तो वो गाती हुई जाए, और उसका गाना और उसका भाव इतना जगन्नाथ जी को अच्छा लगे कि जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके उस मालिनी की छोरी के पीछे पीछे सुनने के लिए जाते। जय हो। उस अष्टपदी को सुनने के लिए जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके और उसके पीछे जाते हो। पता कैसे चला? अब जब उसके पीछे जाए, अब वो तो मालिन की छोरी है, बगीचों में से होके जा रही, क्यारियों में से जा रही है। अब जगन्नाथ जी जब जाए तो जगन्नाथ जी का तो अद्भुत श्रृंगार है, तो जब जाए तो इनके वस्त्र अटक जाएं झाड़ियों में, और क्या हो गए, और जब ये उसको खींचे तो सारे वस्त्र फट जाए। पुजारी जी खोले, दर्शन खोले तो देखे पहनाए थे बढ़िया वस्त्र, जगन्नाथ जी के रोज ही वस्त्र फट जा रहे, ये क्या चक्कर है? तो भगवान ठाकुर जी जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। कभी ताल देते हैं, कभी भोजन भूल जाते हैं, और कभी मालिन की छोरी के पीछे पीछे चल देते हैं। जय हो। यह रहस्य तब प्रगट भा, जगी जब रैन बिताए, और चले पुजारी सजग हुए प्रभु के पाछे दाए। एक दिन पुजारी रात भर जाग करके उसने इंतजार किया, और जब देखा कि महाप्रभु चल दिए जगन्नाथ जी, तब पुजारी ने देखा पीछे जाके कि क्या हो रहा है। ऐसा इसका हाल है। जयदेव जी ने जैसे ही सुना तो फिर ध्यान में चले गए। वो तो जो राजा एक बताता है, जयदेव जी उसी ध्यान में चले जाते हैं कि कैसे उस मालिन की छोरी ने गाया होगा, और कैसे जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे गए होंगे कि यही ध्यान नहीं रहे, सारे वस्त्र फाड़ा लाए अपने। फिर उसकी वो अष्टपदी जो है वो उन्होंने कहा, बहति मलय समीरे मदन मुपनिधाय, स्फुटति कुसुम निकरे विरही हृदय दलनाय, तब बिरहे बनमाली सखी सीदती। ऐसा करके बड़ी सुंदर अष्टपदी गाई। धन्य हो रहे हैं जयदेव जी, सुन सुन के मगन हो रहे हैं कि न। फिर उसको क्या किया गया, उस मालिन की छोरी को, क्योंकि जगन्नाथ जी को इतना अच्छा लगता, तो नैनन असुवन झरी झरी आवे, बसन बदन कस आद्र सुहावे, कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण पुकारो, भैया सब मिली रस संचारो, गायन धूमपुरी मह छाई, पाए रसिक जन रस पहुनाई, प्रभु प्रमत्त से नाचने लागे, भगत जनहु निरतत अनुरागे। जयदेव जी भाव विभोर होके नाचने लगे। और बाद में क्या किया गया, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने सपना दिया, ठाकुर जी ने क्या सपना दिया कि मंदिर में मालिन को बुलवाओ। किसको? वही कार्तिक रोज नए नए वस्त्र फाड़ के नए नए पहने उनको, उसको बुलाओ। और ऐसे ही नहीं बुलवाओ, सब परिवार उसको बुलाओ। और उसको कैसे बुलाओ? ऐसे नहीं, पालकी में बिठाल करके। उस मालिन के भाग्य सोचो कि कहाँ एक मालिन की छोरी, पर एक संत की कृपा हो गई, पद से प्रेम हो गया, ठाकुर के भजन से भाव से प्रेम हो गया। एक पद ने उसके ऐसा उसका जीवन कृतार्थ कर दिया कि जगन्नाथ जी पीछे पीछे सुनने के लिए जा रहे हैं। जगन्नाथ जी ने स्वप्न दे के आदेश दिया कि उसके साथ परिवार बुलाओ, उसको ऐसे ना बुलाना, उसको मेरे सामने पालकी में बिठाल के रहा। तो बैठी पालक ही छोरी आई, और वाको प्रभु की रुचि बतराई, और अरु कह गीत गोविंद सुनाओ, या विधि प्रभु को मन बहलाओ। अब यहाँ आकर के तो मंदिर में बैठ करके तुम्हारा गीत जगन्नाथ जी को बहुत अच्छा लगा, तो तुम अब रोज जगन्नाथ जी को सुनाओ। जय हो। अब नित नित प्रति आए तुम प्रभु प्रसाद इत पाओ, और प्रेम सो गाय के गीत गोविंद सुनाओ। अब तुम्हें रोज यहाँ आना है, तुम्हारी व्यवस्था हो गई, यही प्रसाद पाओ जगन्नाथ जी का, और सेवा क्या करनी है, बदले में जगन्नाथ जी को बढ़िया बढ़िया गीत गोविंद सुनाओ। जय हो। आनंद में है। पुरी नरेश ने कहा भगवान इतना ही नहीं, एक और कमाल हुआ। क्या? एक ब्राह्मण के घर के ऊपर एक किराएदार रहता था, पठान, मुगल पठान रहता था, नीचे ब्राह्मण रहते थे। और उन ब्राह्मण ने ये अष्टपदी का वो रोज गान करते। उस पठान ने सुनी
कि क्या गाता रहता है तो बहुत सुंदर, समझ में तो उसको आवे नहीं कि भाव क्या, पर सुनने में उसको बड़ा मीठा लगे, बड़ा अच्छा स्वर लगे। उसने सुना कि ये कोई हिंदुओं के ग्रंथ का कोई बात है, पता नहीं क्या हिंदू गाते रहते हैं, और सुना है कि इसको गाने से जो दुनिया का मालिक है वो पीछे पीछे चलता है। तो उस पठान ने भी क्या किया, एक तो अच्छा तो उसे लगता ही था, और सुनते सुनते उसको भी क्या हो गया, याद हो गया। उसने सोचा मैं भी गा के देखूं क्या सच में इनका ईश्वर जो है क्या सच में पीछे आता है। तो उसने सहज भाव में याद कर लिया, और जब वो घोड़े पे बैठ के जाया करे तो घोड़े पे बैठा बैठा अष्टपदी गावे। वाने लेन परीक्षा टानी, याद करी प्रभु तुमरी बानी, अश्वारोहण करी जब आवे, अष्टपदी रुचि रुचि सो गावे। बड़े प्रेम से अष्टपदी गाए, घोड़ा चलाता जाए, अष्टपदी गाता जाए। उसके सुंदर भाव को, निष्कपट भाव को देख करके जगन्नाथ जी उस पठान के घोड़े के पीछे पीछे जाते, तो जो घोड़े के खुर से जो धूल उड़ती, उस धूल से जगन्नाथ जी के सारे वस्त्र, सारे केश जो है धूल धूसरित हो जाते। तापन सौ उड़ी धूर तहा, करती धूसरित अंग, पै तो हूं यह रसिक वर नेक न छोड़त संग। उसके बाद भी उसको छोड़ते नहीं। वादन प्रभु झांकी निरख भुजो कित होए आए, दूर धूसरित अंग ये काने दियो बनाए। पुजारियों ने पूछा भगवान अब कहाँ चले के हो के आ गए, ये सारे अंग आपने कहाँ दूर धूसरित कर दिए। महाप्रभु जी अब उसका ध्यान कर रहे हैं कि कैसे पठान के पीछे पीछे जाते हैं। वो पठान धन्य है, वो हर प्रत्येक जीव धन्य है जो एन केन प्रकारेण भक्ति से जुड़ जाए, जिसको किसी भी प्रकार से महारानी जी से प्रेम हो जाए, श्री ठाकुर से प्रेम हो जाए। उसी दिन से फिर क्या हुआ, महाप्रभु जी ने फिर से वो अष्टपदी का ध्यान किया। ललित लवंग लता परिशीलन, कोमल मलय समीरे, मधुकर निलय करम्बित कोकिल, कूजित कुंज कुटीरे, बिहरति हरि रही सरस बसंते, बिहरति हरि रही सरस बसंते। आहा, महाप्रभु धन्य हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, फिर भाव में डूब जाते हैं। पुरी नरेश ने इस घटना के बाद घोषणा करा दी पूरे नगर में कि सुनो भैया, अष्टपदी गाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आज के बाद जो भी अष्टपदी गाएगा तो ऐसे घोड़े पे बैठ करके झाड़ियों में जाते हुए नहीं गाएगा। अगर अष्टपदी गानी है तो एक स्थान पे बैठो और आसन दो जगन्नाथ जी को, क्योंकि जो जो गाएगा ये जगन्नाथ जी का वचन है कि मैं जरूर आऊंगा। इसलिए भैया तुम आसन नहीं दोगे तो जगन्नाथ बेचारा कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी खड़ा रहेगा तो उसको कष्ट होगा। इसलिए ऐसे नहीं, जब इसको गाओ एक स्थान पे बैठो और जगन्नाथ जी के लिए आसन दो कि हे जगन्नाथ हम गाने जा रहे हैं, आप आओगे तो इस आसन पे आप बैठना। इन आसन बैठे स्वतः हरिहित अपर बिछाए। एक और किसी के बताया कि ग्वाले के ऊपर कृपा करी भगवान ने। वो ग्वाला ग्वारिया जो था, वो एक ग्वाला एक दिन अष्टपदी गाए रहे हो, गौवन चढ़ाए रहो, ही हुल साई के, वाक सुनी आनंद विभोर नाथ वार्यो हार, तरु डार टंगो पायो लीनो हरे शाही के। एक ग्वारिया गाय चराता हुआ अष्टपदी गा रहा था। ठाकुर जी उधर पहुंचे। जगन्नाथ जी कृष्ण जो है ये बड़ा छलिया, इससे रह नहीं सकता, एक जगह टिकता नहीं। जहां कोई गाता है, जो प्रेम से बुलाता है, सीधी सी बात है, जो प्रेम से बुलाएगा ठाकुर जी उसकी प्रेम की पुकार सुनेंगे। एक ही टेर प्रेममयी प्यारी, लेत बुलाए अमंगल हारी। श्री कृष्ण चरितमानस में गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं, एक टेर, टेर माने एक आवाज, एक आवाज काफी है भगवान को बुलाने की, लेकिन शर्त क्या है, प्रेममयी होनी चाहिए, छल वाली नहीं, बनावटी नहीं। वो भगवान सब जानता है, जो प्रेम से बुलाता है ठाकुर जरूर आता है। ठाकुर जी ने अपना सुंदर गले का हार उसको सौंप दिया। इधर मंदिर में सब ढूंढ रहे हार किधर गया, हार किधर गया। वो ग्वारिया लेकर के आया कि ये हार जगन्नाथ जी का। तब सबको पता चला कि जगन्नाथ जी कहाँ कहाँ जाते। जयदेव जी फिर विचार करने लगे, कौन पदी गाई ललित, जासो निज घर हार, प्रभु ने वारे ग्वाल पे दीनो वाही उतार। है कौन सी अष्टपदी गाई, कैसे गाई होगी कि जगन्नाथ जी इतने खुश हो गए कि अपने गले का हार उतार के उसको दे दिया। आंख बंद करके वो साक्षात देख रहे उस झांकी को। देश राग में बड़ी सुंदर उन्होंने गाई,
ज्यादा तो नहीं, एक लाइन अपन भी सुना। सर्वपन्नी सरे निध पध मगर रे गर मगर निसा स्तन वेन हित मपि हर मुदरम हर मुदरम हर मुदरम। ओ अष्टपदी का ध्यान किया जयदेव जी ने और उसमें भाव विभोर हो गए। आहा, प्रेम विभोर भय प्रभु वारी पुरी नरेश लखत बलिहारी। ये बात अब तो प्रख्यात हो गई, दूर दूर तक फैल गई कि जो कोई भी अष्टपदी गाता है जगन्नाथ दर्शन को आवे। यहां एक इस बात को समझो, कैसी बात कह रहे हैं। अष्टपदी प्रभु का ही सुनावे तो जगन्नाथ दर्शन को आवे। एक तो है कि जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए हम आते हैं, और एक है कि जगन्नाथ उसके दर्शन करने आता है। कौन गा रहा है इस अष्टपदी को इतने प्रेम भरी? तो या विधि गीत गोविंद को अतिशय भयो प्रचार, और रस की मधुधारा बही जाको आर ना पार। बड़ी प्रसिद्ध हो गई, ख्याति हो गई। चाहे आप सब अष्टपदी याद कर करके जगन्नाथ, कौन नहीं करेगा जब इतना सरल तरीका मिल जाए कि हरि गुण गाओ और बदले में महारानी जी के दर्शन मिल जाए, बदले में श्याम सुंदर मिल जाए। इससे सस्ता सरल क्या सौदा हो सकता है? लेकिन प्यारे, संसार बड़ा विचित्र है, माया महा ठगनी है, ये बुद्धि बड़ी विचित्र है। इसलिए कहा इस मन बुद्धि चित्त अहंकार को गुरु चरणों में सौंप दो, जगन्नाथ जी के चरणों में, महारानी जी के चरणों में दे दो। जहां अपनी बुद्धि लगाई वहीं बंटा धार है। जहां इतना अनुभव हो रहा है, राजा स्वयं अनुभव कर रहा हो, देख रहा है कि कितना भाव है। स्वयं जगन्नाथ जिसे गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, ताल दे रहे हैं, भोजन भूल जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी कई ईर्ष्या हो जाती है। और वो ईर्ष्या व्यक्ति को कितने नीचे तक ले जाती है। जो जलन है, ईर्ष्या जो है, इनसिक्योरिटी जो है, असुरक्षा का भाव जो है, व्यक्ति को कितना पतन करा देता है, कितनी गलत नीचे की ओर ले जाता है। क्या क्या होता है ये कल की लीला में हम लोग सुनेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री गीत गोविंद की जय हो, जयदेव महाप्रभु की, पद्मा रोहिणी जी की, जगन्नाथ स्वामी की, सुभद्रा जी की, बोलो भद्रभद्र जी की जय हो, आज के आनंद की जय हो। 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। नित्य की भांति आपके चरणों में 2 बातों का निवेदन। कौन सा? पहला कि रोज कोई भी एक कथा में कोई भी एक बात अच्छी लगे उसको जरूर आप जीवन में उतारे। ना जाने कौन सी एक बात जीवन बदल दे। आज 11 दिन हो गए तो अपने अंदर कितनी बातें आ जानी चाहिए? 11 आ जानी चाहिए। कल की कथा में 11 की 11 बात पूछी जाएगी। हंसी करे, नहीं पूछेंगे, घबराओ नहीं, पता चले इस डर में आओ ही नहीं पूछा जाएगा कि 11 कौन कौन सी बातें। कोई भी एक बात जीवन में उतारो, ना जाने कौन सी एक बात जीवन बदल दे और हमारा कल्याण हो जाए। जैसे इन सारे भक्तों ने देखो ना, उस ग्वारे ने एक बात पकड़ी, उस मालिन की छोरी ने एक बात पकड़ ली, दूसरे आश्रित धर्म का पठान ने एक बात पकड़ ली, उसने एक अष्टपदी पकड़ ली, जगन्नाथ पीछे पीछे चल दिए, ठाकुर मिल गया। ऐसी अपन भी कोई एक अच्छी बात पकड़ ले, ना जाने महारानी जी कौन सी बात पे रीझ जाए, ना जाने श्याम सुंदर कौन सी बात पे कृपा कर दे। इसलिए जरूर एक एक बात जीवन में उतारे। और दूसरा निवेदन, सदा प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे। कम से कम 5 के बाद तो मुस्कुराना चालू हो जाए तो पता चल जाएगा टाइम हो गया, अब तो छुट्टी आ रही है। तो प्रेम से 2 मिनट संकीर्तन, एक बार मैं कहूँ, एक बार आप सभी लोग प्रेम से अच्छे से कहिएगा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 रतन सो घटन लगे सब पा प्रियदर्शी अघटन घटन 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 संता साची साची मैं कहूँ निश्चित रहूं बताए जो नर हरि को भजन कर भवसागर तर जाए रस कवर श्याम श्यामा श्याम रस केवल श्याम श्यामा श्याम रस कवर 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 श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की आज की आनंद की